अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम जनरल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हमने किस तरह से जो है वो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। आपने बच्चों इन जनरल एंट्रीज को आज याद करना है और याद करने के बाद एक दफ़ा आपने लिख लेना, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर यही वाली हम जनरल एंट्रीज जो है ना वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए आज आपने अच्छी तरह से ये लेक्चर सुनना है और लेक्चर सुनने के बाद आपने ये एंट्रीज याद करके इनको एक दफ़ा लिख लेना। ये आपको याद हो जाएंगी तो समझे कि आपका आगे से जो है वो सारा चैप्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे एंट्रीज नहीं याद करेंगे उनको आगे कुछ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आज हम सिर्फ जनरल एंट्रीज ही पढ़ेंगे और आज आपका काम यही है कि आपने जो है ये जनरल एंट्रीज याद करने के बाद लिख लें। तो बच्चों, नंबर 1 पे जो है वो हम एंट्री पास करेंगे मटेरियल परचेज करने की। रिक्वायरमेंट के अंदर आपको सिंपली कहेगा कि पास जनरल एंट्रीज। आपने जो है वो ये जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। क्वेश्चन आपको दिया होगा तो आपने जो है वो ये आपको उसने क्वेश्चन के अंदर तरतीब से ये एंट्रीज बताई होंगी। जो जो सी एंट्री बताई होगी आपने वो एंट्री रिकॉर्ड कर देना। तो नॉर्मली सबसे पहले बच्चों हमें वो क्वेश्चन के अंदर एंट्री देता है मटेरियल परचेज करने की। तो मटेरियल बच्चों हमारा दो किस्म का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, या इसके अलावा समटाइम जो है वो आपको सप्लाईज भी दे देता है। तो बच्चों कोई सा भी हम मटेरियल खरीदें, चाहे डायरेक्ट मटेरियल खरीदें, इनडायरेक्ट मटेरियल खरीदें, सप्लाईज खरीदें, तो कोई भी मटेरियल खरीदेंगे तो आपने उसके लिए यही एंट्री रिकॉर्ड करनी है मटेरियल परचेज करने की। मटेरियल अकाउंट डेबिट और वोचर पेबल क्रेडिट। मैं आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल आप परचेज करें, इनडायरेक्ट मटेरियल आप परचेज करें, या जो है वो सप्लाईज वगैरह, मतलब कोई सा भी मटेरियल आप खरीदें, 1 2 3, आपने सबको प्लस करके एक ही एंट्री पास करनी है, मटेरियल अकाउंट डेबिट और वोचर पेबल क्रेडिट। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद समटाइम क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया या किसी भी वजह से हमने जो मटेरियल खरीदा था वो हम वेंडर को वापस कर देते हैं, वेंडर या सप्लायर को। तो उसके लिए बच्चों अगर उसने आपको सवाल में बताया होगा मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर या फिर मटेरियल रिटर्न टू वेंडर भी कह सकता है, वेंडर और सप्लायर एक ही चीज है। तो ये जो आपकी फर्स्ट एंट्री है बच्चों, बिल्कुल सिंपली इसी को आपने रिवर्स कर देना, कोई मुश्किल नहीं है। ये वोचर पेबल क्रेडिट था, उसे आपने कर देना डेबिट, और मटेरियल जो है वो आपका डेबिट था और ये अब हो जाएगा क्रेडिट। तो बिल्कुल सिंपल, अगर आपकी पहली एंट्री याद हो गई है तो दूसरी भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या होता है, जब मटेरियल हम परचेज करते हैं तो मटेरियल सबसे पहले जो है वो स्टोर रूम में आता है, और फिर स्टोर रूम से बच्चों जितना मटेरियल हमें प्रोडक्शन के अंदर रिक्वायर्ड होता है बच्चों, उतना उतना मटेरियल जो है वो स्टोर रूम में से हम फैक्ट्री में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एंट्री सवाल के अंदर उसने आपको बताई होगी मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर टू फैक्ट्री, ठीक है, या फिर वो लिख सकता है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर टू प्रोडक्शन। तो टू फैक्ट्री टू प्रोडक्शन एक ही मतलब है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया स्टोर रूम से फैक्ट्री को, तो उसके लिए बच्चों हमने किस चीज को डेबिट करना है, वर्क इन प्रोसेस को। आपने डायरेक्ट मटेरियल दिया होगा तो आपने डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखना, ये आपको जस्ट समझाने के लिए इसके आगे मेंशन किया हुआ है कि जब डायरेक्ट मटेरियल हम इशू करेंगे स्टोर रूम में से फैक्ट्री को तो आपने उसके लिए किस चीज को डेबिट करना है, वर्क इन प्रोसेस। इसी तरह बच्चों अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे स्टोर रूम से फैक्ट्री को तो उसके लिए आपने बच्चों किस चीज को डेबिट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को आपने उसे डेबिट कर देना। और क्रेडिट बच्चों क्या हो जाएगा, मटेरियल अकाउंट। बच्चों मटेरियल क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि स्टोर रूम में से मटेरियल कम हो गया, ठीक है। ये देखें हमने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में मटेरियल को क्यों डेबिट किया था, क्योंकि जब हम मटेरियल खरीदेंगे तो वो स्टोर रूम के अंदर आएगा, तो मटेरियल में इजाफा हुआ इसलिए मटेरियल डेबिट हुआ। इस एंट्री में देखिए मटेरियल क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि हमने मटेरियल वापस कर दिया तो मटेरियल में कमी होने की वजह से वो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर भी बच्चों मटेरियल में कमी होगी जब हम जो है वो स्टोर रूम में से मटेरियल फैक्ट्री को इशू करेंगे, तो मटेरियल जो कि आपका फर्स्ट एंट्री में डेबिट था उसमें कमी हो गई, तो इसलिए मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। और प्रोसेस के अंदर बच्चों इंक्रीज हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो इसलिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। और इसी तरह से जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के जो एक्सपेंस है उसमें भी इजाफा होगा तो वो डेबिट। क्लियर होगी बच्चों? नेक्स्ट एंट्री वो आपको बता सकता है जी मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर। अब क्या हुआ, फैक्ट्री से हम जो है वो फैक्ट्री में समटाइम क्या होता है कि हमने स्टोर रूम में से ज्यादा मटेरियल सेंड कर दिया फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री में जितना मटेरियल यूज हो जाता है बच्चों वो तो यूज हो गया, जो बाकी बच जाता है
तो वो वाला मटेरियल जो है वो हम क्या करते हैं, स्टोर रूम के अंदर रिटर्न कर देते हैं, स्टोर रूम को वापस कर देते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे दो रिटर्न है, ये ऊपर वाला था रिटर्न टू सप्लायर और ये है जी रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर, ये स्टोर को रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, जब स्टोर को रिटर्न होगा तो स्टोर में इजाफा हो जाएगा, तो यही वाली जो आपने ऊपर वाली एंट्री की हुई है, यही वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मटेरियल वापस आ रहा है, मटेरियल डेबिट हो जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल सॉरी डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हुआ तो उसके लिए वर्क इन प्रोसेस, और इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ तो उसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड। सम टाइम एक भी हो सकता है, सम टाइम दोनों हो सकती हैं। अगर तो एक है तो फिर डायरेक्ट मटेरियल हुआ तो वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड, और अगर दोनों है तो आपने ये दोनों कर देनी है। यहाँ पर भी बच्चों सेम। क्लियर हो गया? तो ये पहली चार एंट्रीज तो बच्चों बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। उसके बाद बच्चों आगे पेरोल की एंट्री है, जो कि आप पिछले दोनों क्वेश्चन के अंदर कर चुके हुए हैं, ये आपको दोबारा से याद नहीं करनी पड़ेगी, आप ऑलरेडी इसके जो है वो 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वही वाली एंट्रीज है पेरोल की, इसको मैं दोबारा से जो है वो डिटेल से नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको बहुत डिटेल से देखा था। तो ये बच्चों पहली एंट्री पेरोल की है, सेम वही एंट्री है जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। उसके बाद हम इसका वोचर बनाते हैं, फिर वोचर के बाद बच्चों इसकी पेमेंट होती है, और फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और फिर उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये मैंने एक्सप्लेन नहीं की यहाँ पे, क्योंकि ये पहले भी आप लास्ट लेक्चर्स के अंदर कर चुके हुए हैं, अगर आपने पिछले क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक हो गया? तो देखिए बच्चों 6 एंट्रीज तो यहाँ तक, बल्कि ये इसके अंदर 5वीं एंट्री के अंदर ये 4 एंट्रीज और ये 6ठी एंट्री बन रही है। तो ये सारी एंट्रीज बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। मजीद जो आपके पास ये कुछ एंट्रीज है, ये आपको जो है वो याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट एंट्री टू रिकॉर्ड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, ये सवाल के अंदर मेंशन होगा, उसने आपको बताया होगा कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड हमारे एक्सपेंस जो है वो कितने हैं। उसके अंदर बच्चों आपको नॉर्मली जो है वो डेप्रिसिएशन दे सकता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकती है, ठीक है बच्चों। और डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस के अलावा बाकी बच्चों जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सब को आपने प्लस करके ना वोचर पेबल में लिखे। तो अगर फैक्ट्री ओवरहेड के आपको उसने आपको एक्सपेंस बताए हुए हैं, तो डेप्रिसिएशन अगर है तो उसके लिए आपने ये हेडिंग लिखनी है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्रेडिट हो जाएगा। प्री इंश्योरेंस है तो उसके लिए प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे। और इन दोनों के अलावा मैंने बताया जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस होंगे उन सबको प्लस करके आपने वोचर पेबल में लिख देना। इसमें क्या क्या आ सकता है बच्चों? बिजली के बिल आ सकते हैं, टेलीफोन के बिल हो सकता है, सुई गैस बिल हो सकता है तो मतलब कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। तो इन सब का टोटल करके यहाँ पे हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को रिकॉर्ड करने की एंट्री होगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है टू रिकॉर्ड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को रिकॉर्ड करने की एंट्री है, और ये अप्लाइड एफओएच को रिकॉर्ड करने की एंट्री है। तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी जनरल एंट्री है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और अप्लाइड एफओएच क्रेडिट। तो ये एंट्री भी वो क्वेश्चन में जरूर देता है। तो जब भी आपको कहेगा कि अप्लाइड एफओएच की एंट्री करे तो आपने ये एंट्री कर देनी है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और अप्लाइड एफओएच क्रेडिट। उसके बाद बच्चों कंप्लीशन ऑफ वर्क की एंट्री है, जब हमारे पास सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए आपने बच्चों क्या करना है, जितनी भी चीजें हमने प्रोसेस में डाली होती हैं, जब प्रोसेस में कंप्लीट होने के बाद वो फिनिश गुड्स को ट्रांसफर होती हैं तो फिनिश गुड्स में इजाफा हो जाता है, इसलिए हमने फिनिश गुड्स को डेबिट कर देना, और जो प्रोसेस में जितनी चीजें डाली हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी वर्क इन प्रोसेस। तो ये हमारे पास कंप्लीशन ऑफ वर्क को जो है उसको रिकॉर्ड करने की एंट्री है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 10 वाली। बच्चों जब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है ना वो चीजें सेल करनी है, ठीक है। तो जब आपको सेल की बात करेगा तो आपने ये 10 और 11 वाली दोनों एंट्री इकट्ठी करनी है। जब भी सेल की बात करेगा तो एंट्री नंबर 10 एंड 11 ये दोनों हमेशा इकट्ठी होंगी। पहले आपने क्या करना है जी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू सीजीएस आपने करना है जब सेल की बात करेगा, मतलब 10 और 11 दोनों एंट्री इकट्ठी होंगी जब भी होंगी सेल की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट, और उसके बाद बच्चों सेल की एंट्रीज के साथ ही करेंगे। अगर तो कैश पे सेल किया तो कैश डेबिट, और अगर उधार पे किया तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। और अगर बच्चों सिर्फ उधार पे है तो फिर अकाउंट रिसीवेबल और सेल आ जाएगा। अगर सिर्फ कैश है तो फिर कैश टू सेल आ जाएगा, और अगर कैश भी है उधार भी है तो फिर ये दोनों है। ठीक हो गया बच्चों? तो उसके बाद बच्चों अगर हम चीजें जो है वो सेल रिटर्न, कस्टमर हमें चीजें रिटर्न कर देता है तो जैसे ये मैंने आपको बताया 10 और 11 वाली एंट्री आपने इकट्ठी करनी है। इसी तरह बच्चों अगर सेल रिटर्न होगी तो आपने यही वाली दोनों एंट्री जो है ना ये रिवर्स कर देनी है, ठीक है। ये वाली एंट्री देखिए 10 वाली, जब रिटर्न की बात करेगा तो ये दोनों रिटर्न की एंट्रियां इकट्ठी होंगी ये वाली, और ये हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये रिटर्न की एंट्रीज कर चुके हुए हैं।
तो ये देखिए पहले इसको रिटर्न करेंगे तो फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएगा और ये CGS जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगा, और इसको जब रिटर्न करेंगे तो सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक हो गया। नॉर्मली जब सेल रिटर्न होती है तो वो हम उधार पे ही उसको अज्यूम करते हैं। तो ये बच्चों हमारी जनरल एंट्रीज है, 13 एंट्रियां, जिनमें से आधी एंट्री जो है ना ये पे रोल की आप पहले भी लास्ट लेक्चर्स के अंदर कर चुके हुए हैं। ठीक है, और ये पहली 4 एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल सी हैं। तो इन एंट्रीज को बच्चों आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये अगर आपकी याद हो जाती हैं तो बच्चों समझे कि आपके आगे से सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो इनको बच्चों याद करना है, याद करने के बाद इनको लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।